बुआ दादी, भाभी विधवा है, चटोरी और अपशगुनी नहीं। आगे और एक भी शब्द आपने गलत बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि आप इस घर की बड़ी हैं और मैं बड़े छोटे का लिहाज भी भूल जाऊंगा। आकाश ने जब ऊंची आवाज़ में अपनी बुआ दादी के खिलाफ आवाज़ उठाई तो थोड़ी देर के लिए पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। परिवार के सभी लोग दौड़ते हुए किचन की तरफ भागे। किचन के एक कोने में खड़ी बड़ी बहू डरी सहमी सर झुकाए आंसू बहा रही थी। हाँ, तो तू क्या कर लेगा मेरा? अभी मैं इसे धक्के मारकर किचन से बाहर निकालती हूँ। कहते हुए बुआ दादी बड़ी बहू का हाथ पकड़कर किचन से बाहर निकालने लगी तो आकाश बीच में ही आ खड़ा हुआ और अपनी बुआ दादी का हाथ पकड़ते हुए बोला, बुआ दादी, आप अपनी हद में रहिए। हम सभी लोग आपकी गलतियों को इसलिए बर्दाश्त करते हैं कि माँ पापा को बुरा न लगे, उनके संस्कारों पर कोई उंगली न उठाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरी भाभी माँ के साथ गलत व्यवहार करें। आप इस बार जब से आई हैं मैं देख रहा हूँ आप हर वक्त भाभी के पीछे पड़ी रहती हैं, इनके हर काम में गलतियाँ निकालती हैं और चार बातें सुनाती हैं। आकाश के पापा ने आकाश को बीच में ही रोकते हुए पूछा, बेटा आखिर बात क्या है जो तुम आज इस तरह से? बुआ दादी बीच में ही टपक पड़ी, देख छोटे, इन सारे फसाद की जड़ ये तेरी कुलक्षणी बड़ी बहू है। इस घर में आए हुए अभी इसको 2 साल भी पूरा नहीं हुआ कि मेरी भाभी और भतीजे को खा गई और अब हम सबके पीछे पड़ी है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं चुपके से देख रही थी इसको। क्या बात है दीदी, जो आप बड़ी बहू को इतना बोले जा रही हैं? यह हर रोज़ जूठा खाना हमारे पूरे परिवार को खिलाती है और तो और हर रोज़ खाना भी अधिक जानबूझकर बनाती है ताकि इस घर की बर्बादी हो सके। आज तो मैं इसे रंगे हाथों पकड़ ली और जब समझाने चली तो आपका लाडला बेटा बीच में आ गया। आकाश की बुआ दादी जो पिछले कुछ महीनों से मायके आई हुई थी, आकाश के बड़े भैया और माँ की मौत का दोषी बड़ी बहू को मानती थी और उसे घर से भगाने के लिए रोज नए नए बखेड़ा खड़ा करती थी। आज भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। उस परिवार की सबसे बड़ी होने के कारण उनके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठाता था। आज जब पहली बार आकाश ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई तो वो बौखला गई। आकाश, बुआ दादी, आप जिस बात के लिए भाभी पर इल्ज़ाम लगाकर उन्हें अपशगुनी साबित करना चाहती है, यह बात हम सभी लोग बहुत पहले से ही जानते हैं। भोजन परोसने से पहले चखने का यह मतलब नहीं होता कि वह हम सबको जूठा खाना खिलाना चाहती हैं, बल्कि वो इसीलिए चखती हैं ताकि हम सभी को सेहतमंद और स्वादिष्ट खाना मिल सके। सब्जियों और दालों में नमक मिर्ची ज़्यादा न हो। दही और फ्रिज का खाना इसीलिए चक्कर देती है कि कहीं वह खराब तो नहीं हो गया है। माँ के जाने के बाद उन्होंने पूरे परिवार को इतने अच्छे से संभाल रखा है। अगर वो हम सबको दुख देना चाहती तो भैया के जाने के बाद ही इस घर को छोड़कर चली जाती, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती। तभी तो अपना सारा दुख भूलकर इस घर को इतने अच्छे से इसीलिए संभाल रखी है ताकि इस परिवार में खुशियां बनी रहे। पिछले 3 महीनों से वो पापा की दिन रात सेवा करती हैं और इन्हीं की सेवा के बदौलत आज पापा अपने पैरों पर खड़े हो पाए हैं और आप इन्हीं को अपशगुनी और कुलक्षणी मानती हैं। खोट तो आपकी सोच में है दादी। आप अपनी सोच बदलिए और भाभी को एक बेटी के नज़रिए से देखिए, तभी आपको इनके अंदर की सारी अच्छाइयाँ नज़र आएंगी। और हाँ, भाभी को मैं अपनी माँ मानता हूँ और मैं अपनी भाभी माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। कहते हुए आकाश वहाँ से चला गया। फिर
आकाश के पिताजी बोले, दीदी, आकाश बिल्कुल सही बोल रहा है। आप ही बताइए, आप तो भगवान की दिन रात पूजा करती हैं। जब माँ शबरी ने जूठे बेर भगवान राम को खिलाया तो वह सही था, तो फिर आज मेरी बेटी गलत कैसे हो सकती है? दीदी, अगर साफ दिल और सच्चे मन से कोई कार्य किया जाए तो वह गलत नहीं होता। ठंडे दिमाग से एक बार इस बात को सोचिए। थोड़ी देर बाद बुआ दादी बोली, हाँ छोटे, बात तो तेरी बिल्कुल सही है। जब माता शबरी गलत नहीं हो सकती तो मेरी बहू गलत कैसे हो सकती है? मुझे माफ़ कर दो बहू, गलत तो मैं थी जो तेरी भावनाओं को समझ न पाई। तू विधवा नहीं बल्कि वीर बधू है, तभी तो अपना सारा दुख भूलकर सिर्फ इस परिवार के लिए जीती हो, और आज से तुम मेरी बेटी हो। कहते हुए उन्होंने बड़ी बहू को गले से लगा लिया। आशा करती हूँ यह छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।